लेट्स स्टार्ट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 का सेकेंड चैप्टर है कॉमन साइज एनालिसिस। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल होने के बाद ये कॉमन साइज, ट्रेंड एंड परसेंटेज है। तो करेंगे कैसे? कॉमन साइज एनालिसिस। कॉमन साइज एनालिसिस मीन्स द प्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिकल स्टेटमेंट इनटू परसेंटेज फॉर्म। हम लोगों ने वर्टिकल स्टेटमेंट पढ़ा, ग्रॉस सेल लेस रिटर्न, नेट सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, वो सब आता था। जिसको फॉर्मेट याद आएगा उसको, बाकी को क्या, तो ये पैटर्न था अपना। अब इस जितने भी जो भी हम लोग लिखने वाले डेटा, ये डेटा को व्हेन वी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज फॉर्म। अब सेल्स याद दिया है 2 लाख, रिटर्न्स 10,000, 190। जब इसको मैं परसेंटेज बोलूँगा 100%, 10%, 80%, ऐसे जब लिखे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन साइज एनालिसिस। कॉमन साइज एनालिसिस मीन्स द वर्टिकल स्टेटमेंट जो था, बैलेंस शीट और रेवेन्यू, वो दोनों को किस फॉर्म में डालना? परसेंटेज फॉर्म में। वर्टिकल एनालिसिस को परसेंटेज फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग, उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग कॉमन साइज एनालिसिस। परसेंटेज फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टेटमेंट वेरी हेल्पफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ द 2 डिफरेंट ईयर परफॉर्मेंस और 2 डिफरेंट कंपनी। अब सपोज दैट कोई स्टूडेंट है जो HSC का एग्ज़ाम दिया इन महाराष्ट्र, कितने मार्क का पेपर था महाराष्ट्र में 12वीं का? नो आइडिया, 650 का था। अब किसी स्टूडेंट को 650 में से 433 आ गया, और कोई दूसरे बोर्ड का, दिल्ली बोर्ड यानी CBSE बोर्ड या फिर कोई कर्नाटका बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अलग बोर्ड में मान लो वहाँ पे पेपर था 550 का और उसका आ गया 380। सर इसका ज़्यादा आया, 433 आया, ज़्यादा तो 100 मार्क का पेपर भी तो ज़्यादा दिया है। इसका 550 का पेपर था, 380 आया, उसका 650 का में 433 आया। तो वी कैन कंपेयर कि कौन किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। बट व्हेन वी कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज, कि ये परसेंटेज निकालिए, लाए नहीं मशीन मेरे पास है ना, मैं हूँ ना यहाँ पर। 433 डिवाइड बाय 650, तो आ गया 66.62%। 66.62% है इसका। 380 डिवाइड बाय 550%, इसका 69.09% 1 आ गया, 09%। अब जब परसेंट में निकाल दिया, इसका मतलब इसको हर 100 में से 66 मार्क्स मिले हैं और इसको हर 100 में से 69, यानी 100 मार्क का पेपर होगा तो 66 मिलेगा, और इसका भी अगर 100 मार्क का पेपर तो इसको 69 मिल रहा है। तो दोनों का जब पेपर 100 मार्क का आएगा तो इसको 66, इसको 69 है, तो इसका ज़्यादा है। सो वी कैन कंपेयर। पहले हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते थे बिकॉज द नंबर से का कम है, लेकिन उसका पेपर भी कम मार्क का है। एक का नंबर ज़्यादा है बट पेपर भी ज़्यादा मार्क का था। बट उसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया तो दोनों का पेपर 100 मार्क का कन्वर्ट कर लिया, तो इसको 100 में 69 है, उसको 100 में 66 है। इट मीन दैट दिस पर्सन इज अ मोर बेटर। तो इस तरह से परसेंटेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन ईजी होता है। यहाँ पे से कोई कंपनी है, उसका 2018 का परफॉर्मेंस और 2019 का परफॉर्मेंस, कंपनी मीन सेम ही कंपनी है, उसका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था, सेल्स 500 रुपये का किया था और प्रॉफिट कितना हुआ 120। 2019 में उन लोगों का सेल्स था 800 और प्रॉफिट कितना हुआ 160। सर इसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, सर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो उसने सेल्स भी तो ज़्यादा किया है,
इसका प्रॉफिट कम है तो सेल्स भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सेल्स करेंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तब मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। तो 120 का प्रॉफिट है कितने पे, 500 पे, तो कितना आ जाएगा 60%। 120 डिवाइडेड बाई 500, 120 डिवाइड बाई 500, हाँ कितना आ रहा है, चलो 24% प्रॉफिट हो रहा है। 0.24 क्या परसेंट नहीं निकालेगा क्या, 25%। और उसका 160 प्रॉफिट हुआ है 800 के सेल पे, 160 डिवाइड तो 20%, यानी इसका प्रॉफिट है 100 में 20 रुपये, इसका प्रॉफिट 100 में 24 रुपये, मतलब 2018 का प्रॉफिट ज़्यादा है। तो दैट इज़ अ कंपैरिजन। सो परसेंटेज फॉर्म ऑफ वर्टिकल एनालिसिस इज हेल्पफुल टू कंपेयर ऑफ द टू डिफरेंट ईयर परफॉर्मेंस, दो अलग अलग साल का परफॉर्मेंस और टू डिफरेंट कंपनी ए कंपनी बी का परफॉर्मेंस को जज करना अपने को। तो इस तरह से अपने ही कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करना दो अलग अलग साल का, या फिर हमारी जैसे कोई और कंपनी उन लोग का परफॉर्मेंस देखते कौन सी कंपनी अच्छा है। इस कंपैरिजन करने के लिए वी नीड अ परसेंटेज फॉर्म। तो परसेंटेज फॉर्म एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट टू स्टडी द परफॉर्मेंस और कंपेयर। और फिर मैनेजमेंट भी क्या करता है, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट, अगर मान लो लास्ट ईयर 24% प्रॉफिट हुआ, इस साल खाली 20% हुआ, हर कोई ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो उल्टा मेरे लास्ट ईयर का कंपेयर में इस साल मेरा प्रॉफिट 4% कम हो गया है। तो वी कैन कंपेयर, स्टडी कर सकते क्या प्रॉब्लम हो रहा है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेना रहेगा। तो दिस एनालिसिस हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट टू स्टडी द परफॉर्मेंस एंड कंपेयर। परफॉर्मेंस को हम लोग को स्टडी करना है और उसको प्रॉपरली हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये जो नंबर्स है, इंफॉर्मेशन है, बाय लुकिंग दिस इंफॉर्मेशन वी कांट से विच ईयर इज हैविंग द बेटर परफॉर्मेंस। ऑफकोर्स ऐसे देखने पे आप नहीं बोलोगे सर 160 प्रॉफिट है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसने सेल भी ज़्यादा किया, सेल ज़्यादा होता तो बोलते इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ता है। एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा कमा रहा है, एक कम इन्वेस्टमेंट करके कम कमा रहा है। तो देखने परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा है। सो बिफोर इन 2018 ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स बोथ आर लेस दैन 2000। आप देखो 2019 और 18 में कंपेयर करें तो सेल्स भी कम हो रहा है 18 में और प्रॉफिट भी कम है। ऐसा कम ज़्यादा देख के नहीं बोल सकते बेटर वाला। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट द बोथ ईयर इंफॉर्मेशन इनटू परसेंटेज फॉर्म देन इट इज़ ईजी टू कंपेयर एंड अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस। जब हम परसेंटेज में करेंगे तो क्या आएगा, अपने को ईजी हो जाता है उसको स्टडी करने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए। तो बस, तो कॉमन साइज का मतलब ही क्या है, वर्टिकल एनालिसिस को क्या करेंगे हम लोग उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या है कैसे करेंगे सब हम लोग। द कॉमन साइज एनालिसिस फॉर रेवेन्यू स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस वाले के लिए क्या करना वाले भी, नेट सेल को 100, टेक नेट सेल एज 100। जो भी नेट सेल रहेगा तो नेट सेल को हम लोग क्या करेंगे 100 लेंगे। सर अगर नेट सेल नहीं रहेगा तो ऐसा होएगा कैसे, बंद कर पहले। नेट सेल ऑलवेज भी टेकन एज 100, नेट सेल को हमेशा 100 ले लो, है ना। सब में ग्रॉस सेल दिया, ग्रॉस सेल 130 रुपये, लेस सेल्स रिटर्न 5 रुपये, तो 125 रुपये आ गया नेट सेल। इसको 100 लेना है, इसको 100 नहीं, नेट सेल को 100 लेना है। सब में रिटर्न दिया ही नहीं है, रिटर्न जब दिया ही नहीं है तो नेट सेल भी उतने आएगा, तो 130 रहेगा। तो ऐसा कभी नहीं कि नेट सेल नहीं देगा, ग्रॉस सेल लेस रिटर्न तो नेट सेल, रिटर्न नहीं दिया डैश कर देंगे तो नेट सेल उतना आ जाएगा। तो कॉमन साइज में हमेशा नेट सेल को 100 अज्यूम करते हैं हम लोग। तो टेक नेट सेल एज 100, ईच अमाउंट अपॉन नेट सेल इंटू 100।
अब फार्मूला क्या बन जाएगा, ईच अमाउंट अपॉन नेट सेल इंटू 100। उस प्रॉफिट लॉस में जितने भी अपने स्टेटमेंट वर्टिकल में रहेगा, हर एक अमाउंट, ईच अमाउंट अपॉन नेट सेल और इंटू 100, तो हम लोग आ जाएगा क्या, परसेंटेज। ईच सेल, हर एक अमाउंट जो भी दिया रहेगा, कैरेज, वेजेज, ऑक्ट्राइज, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जितने भी आइटम है इस प्रॉफिट लॉस के अंदर, वो हर एक अमाउंट, ईच अमाउंट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अपना ये फार्मूला कोड वर्ड है। कभी भी कैलकुलेटर पे क्या करने है, 100 पहले प्रेस करने हैं कैलकुलेटर पे, उसके बाद डिवाइड करो, फिर इसका नेट सेल का जो अमाउंट है उससे डिवाइड कर दो, 100 डिवाइड बाय नेट सेल। उसका कैलसी पे 2 बार मल्टीप्लाई प्रेस करो बस 2 बार, इंटू सबसे पहले मैं 100 से प्रेस कर दूंगा, डिवाइड बाय नेट सेल। मान लेते हैं अपने एग्जाम में इधर नेट सेल है 130 इंटू 2 बार मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करना है। उसके बाद ईच अमाउंट इक्वल टू साइन प्रेस करो, ईच अमाउंट इक्वल टू। अब ईच अमाउंट इक्वल टू मतलब व्हाट, मान लो इधर पे दिया हुआ है वेजेस 10 रुपये, परचेज 25 रुपये, तो कैसे क्या, देखो अभी 100 डिवाइड बाय, पहले क्या था, नेट सेल कितना था अपना 130 इंटू 2 बार इंटू कर दिया। अब पहला है परचेज 25 रुपीज़, 25 कुछ प्रेस करना नहीं, खाली इक्वल साइन, तो आ गया 19.23। अभी कुछ डिलीट कुछ करना नहीं है, आगे क्या, वेजेस 10 रुपये इक्वल टू 7.69। मान लो कैरेज दिया है 3 रुपये, 3 रुपीज़ इक्वल टू 2.30। इसके बाद अरे 2 बार मल्टीप्लाई करके हर एक अमाउंट इक्वल टू, ईच अमाउंट इक्वल टू साइन प्रेस करो, ईच अमाउंट इक्वल टू, कोई डिलीट कुछ करना नहीं है। वो कैसे करेंगे देखिए, खाली अभी आपको क्या करना है, पहले 100 प्रेस करना है, उसका डिवाइड में जो भी नेट सेल का अमाउंट हो नेट सेल से डिवाइड कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई साइन का प्रेस करके, फिर एक एक आइटम को पकड़ो, ईच अमाउंट इक्वल टू साइन प्रेस। ईच अमाउंट इक्वल टू मतलब एक अमाउंट लिखो पहला जो भी अमाउंट रहेगा, और फिर इक्वल टू साइन प्रेस करो, ईच अमाउंट इक्वल टू साइन प्रेस। ये रेवेन्यू एनालिसिस का है। तो पहला नेट सेल को हम लोग क्या लेंगे, 100, फार्मूला क्या आ जाएगा, ईच अमाउंट अपॉन नेट सेल इंटू 100, तो परसेंटेज आएगा। अब इतना सारा डेटा जाएगा कि हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करके करेंगे ना, तो 3 घंटे के बाद सारे वो एक क्वेश्चन किए रहेंगे हम लोग ने। इसलिए कोड वर्ड है, पहले कैलसी पे 100 लिखेंगे हम लोग, उसका डिवाइड बाय जो नेट सेल का अमाउंट से डिवाइड कर दो, और कैलकुलेटर पे 2 बार मल्टीप्लाई प्रेस करके रख दो। अब एक एक आइटम को पकड़ो, कैलकुलेटर प्रेस करो और इक्वल टू साइन, दूसरा अमाउंट पकड़ो, प्रेस करो और इक्वल टू साइन डालो, आपको सबका क्या आएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो यह होगा किसके अंदर, रेवेन्यू एनालिसिस में। अब कॉमन सा आ जाओ बैलेंस शीट में कैसे करेंगे। तो बैलेंस शीट में कैसे करते हैं हम लोग, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस होता था, फिर नॉन करंट सॉरी एक सेकेंड, मैं वो TY के फाइनेंस में आ गया। चलो, तो पहले शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस फिक्टिव से असेट था, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग या बोरोड फंड, लोन फंड, तो उसमें अरे क्या था, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो आ गया था सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, बस वो टोटल करके क्या आ जाएगा अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड, तो टेक कैपिटल एम्प्लॉय 100, इसके अंदर क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को 100 लेंगे, इसमें नेट सेल को 100 लेते हैं, और बैलेंस शीट वाले में कैपिटल एम्प्लॉयड को 100 लेंगे। अब इसका फार्मूला क्या है, ईच अमाउंट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईच अमाउंट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, तो आएगा परसेंट। इसको कैसे करेंगे हम शॉर्टकट में, पहले लिखेंगे 100 डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड से 100 क्या करो, डिवाइड कर दो,
2 बार इंटू साइन प्रेस करो, ईच अमाउंट इक्वल टू साइन प्रेस करो। तो मान लो सपोज शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व सरप्लस 1 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 50,000 ए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 3,50,000। अब क्या करेंगे, पहला कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे हम लोग, 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 350 है, तो डिवाइड बाय 350 इंटू 2 बार मल्टीप्लाई प्रेस करना, 2 बार मल्टीप्लाई कहाँगे भाई, 2 बार मल्टीप्लाई साइन, ईच अमाउंट इक्वल टू, पहला है शेयर कैपिटल 2 लाख इक्वल टू 57.14 आ गया। कुछ आगे प्रेस करना नहीं, 1 लाख 28.56 आ गया। फिर कुछ प्रेस करना नहीं, 50,000 इक्वल टू 14.28 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 पहले लिखो कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट से डिवाइड करो, 2 बार मल्टीप्लाई साइन प्रेस करो, और फिर एक अमाउंट को पकड़ो, कैलकुलेटर डालो 2 लाख इक्वल टू साइन, रिजर्व सरप्लस 1 लाख डालो इक्वल टू साइन। इस तरह से हम लोगों को क्या आएगा, बैलेंस शीट का कॉमन साइज आएगा। वो कैसे आएगा छोड़ दो, अभी खाली इतना ध्यान रखना है कि रेवेन्यू में नेट सेल को 100 लेते हैं और कॉमन साइज में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या लेंगे 100 लेना, मतलब बेस लेना, उसके कंपेयर में वी हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज फॉर्म। बहुत ईजी है, जिसको फॉर्मेट याद रहेगा तो होएगा, जिसको फॉर्मेट याद नहीं है ना, तो शायद और 2-3 चैप्टर होने के बाद आएगा शायद। एक बार इसको गो थ्रू कर दो। चलो बच्चों, मैं एक जस्ट रफली, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं है इसका, ये मैं अपने मन से डेटा डाला IUCG एंड IUCG, ओके ना। तो कॉमन साइज वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। लेट टेक द ग्रॉस सेल। पहले क्या करना है हम लोग को, ऐसे वर्टिकल कन्वर्ट करना। पहले ये ऐसा दिया नहीं रहेगा पेपर में, क्वेश्चन अपने जैसा वर्टिकल का था वैसे क्वेश्चन रहेगा, खाली नीचे दिया रहेगा कन्वर्ट इनटू द कॉमन साइज। तो पहले हम लोग रेवेन्यू करेंगे, बाद में वो परसेंटेज करेंगे। तो रेवेन्यू का 2 कॉलम और परसेंटेज का 2 कॉलम। तो अपना फॉर्मेट कैसा था पता नहीं, बहुत साल हो गया पढ़ के। ग्रॉस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न था नेट सेल, उसका लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बहुत सारे आइटम थे, तब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, दीदी वेजेस नहीं दिया हुआ है ना, वेजेस नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, चलो कैरेज दिया है, गेट टोटल करते थे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आ गया नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 2 लाख माइनस 70,000 कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट था। फिर ऐड ऑपरेटिंग इनकम आता है, नहीं है इसका इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या होता था, कुछ आइडिया नहीं। कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव और बैड डेव रिकवरी, वो 3 होता था। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का टोटल दे दिया। अब उसके अंदर सैलरी, वेज, सैलरी, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस, सब नहीं डिटेल दिया हूँ मैं अभी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन एंड फाइनेंस, वो सब का टोटल कर लो। लेस कर दिया तो क्या गया, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट पेड, तो आ गया ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड रिसीव। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होता था, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। लेस प्रोविजन ऑफ टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जस्ट मैंने रफली एक ऐसा एग्जांपल डाला हूँ, इसका कोई क्वेश्चन मत मांगना। तो कोई ऐसी बोली सर क्वेश्चन इसका भेजो ना, ऐसी बोलेगी कि वर्षा तो बोलती नहीं है, वो गूंगी है ना। ओके, अब इसके बाद आफ्टर कन्वर्टिंग द वर्टिकल फॉर्म क्या करना है। अभी सबसे पहले नेट सेल को 100 लेना है। तो देखो मैं नेट सेल आउटर कॉलम है, तो आउटर कॉलम लेगा 100
नेट सेल को पहले 100 ले लेना है ना। अब कैलकुलेटर पे 100 पहले प्रेस करना है, पहले 100 प्रेस करना है, डिवाइड बाय नेट सेल है 2 लाख, 2 लाख। उसका कुछ जैसा बोला खाली उतना अपना दिमाग लगा के बराबर उकल ऐसा कुछ करना नहीं है। पहले 100 प्रेस करो, उसका डिवाइड लिखो, 2 लाख प्रेस करो और फिर उसके इक्वल नहीं कुछ करना। 2 लाख प्रेस होने के बाद इंटू 2 बार मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करो, हो गया। ऐसा 6 भागे 2 लाख गुने इतना आ गया। उसके बाद भी कुछ प्रेस करना नहीं कैलकुलेटर पे। उसके बाद बस अब एक अमाउंट को पकड़ो। पहला क्या है 2,10,000, 2,10,000 वेट 2,10,000 प्रेस किया, इक्वल टू पे प्रेस करना है। अब डिलीट कुछ करना नहीं है। कितना आया 105। ये लिख दे जल्दी। कुछ प्रेस करना नहीं, अभी डिलीट करना नहीं, वैसे कंटिन्यू करना है। 10,000 अब 10,000 प्रेस करो, इक्वल टू 5 आ गया। बस देखो 105 माइनस 5 तो 100 आया हो। अभी कुछ प्रेस करना नहीं है, वेट आ गया है 20,000 इक्वल टू 10। इनर में रहे तो इनर में लिखो, आउटर में रहा तो आउटर में लिखने का, जहाँ है वैसा उसके हिसाब से लिखना है। अब 70 है, 70,000 इक्वल टू 35 आया। फिर 5,000 है इक्वल टू 2.5 बराबर। उसका 95,000 है इक्वल टू 47.5। उसका 25,000 है इक्वल टू 12.5। फिर 70 है, थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगा के भी करोगे ना। अब देखो 70 का है, 70 का किए ना 35, 70 का 35 था, इधर पे भी कितना आएगा 35 आ जाएगा। अब मैं आउटर में क्यों लिखा क्योंकि ये 70 आउटर में है, जिधर जो अमाउंट डेटा उधर लिखना अपने को। चलो फिर क्या है 130 है, 130 65 आया, ये हो गया इतना। उसका 18,000 देयर इक्वल टू 9, देन 12,000 इज देयर इक्वल टू 6, देन 6,000 इक्वल टू 3, देन कितना है 36,000 इक्वल टू कितना आ गया 18 बराबर। देन 94,000 कुछ करना नहीं है अपने खाली बस नंबर पे प्रेस करना है बस। 47 बहुत मेहनत लग रहा है सर। 10,000 इक्वल टू 5, 84,000 इक्वल टू अच्छा लग रहा है रे 6,000 इक्वल टू 90,000 इक्वल टू 30,000 इक्वल टू 60,000 इक्वल टू 30। बस हो गया ओह माय गॉड। कोई मुझे ये करके दे देना तो मैं ये कर दूंगा। तो इस तरह से अपने को खाली वर्ष दे दे तो परसेंटेज निकालना ज़्यादा इजी मीन्स ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये आपको पहले हम लोग का पहला चैप्टर में हो गया था। तो पहले वर्टिकल कन्वर्ट करो, नेट सेल को पहले 100 लिख दो और क्या करना है 100 डिवाइड बाय नेट सेल था 2 लाख, 100 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 2 बार मल्टीप्लाई पे सर 2 से ज़्यादा बार कर दो तो और जल्दी आएगा ना, करके देख लेना। तो मल्टीप्लाई 2 बार, उसका फिर एक अमाउंट पकड़ो, ईच अमाउंट इक्वल टू 2,10,000 इक्वल टू साइन प्रेस करना है, 10,000 इक्वल टू साइन प्रेस करना है बस। वो एक नंबर पकड़ना है इक्वल टू बीच में कुछ डिलीट कुछ करना नहीं, कोई दूसरा नंबर दबाना नहीं है। ओके ते था एक अभी रफ आइडिया, कल से हम इसका फुल फ्लैश सम करेंगे।